नमस्कार, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ सच का साथी हर वक्त की खबर में स्वागत है। आज हम आए हैं भोले की नगरी नागरा धाम। यहाँ पर भव्य संकट पट का आयोजन किया गया है। यहाँ पर उपस्थित है किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जितेश जी राणे। हम इनसे जानने का प्रयत्न करेंगे। राणे जी, इस भव्य संकट पट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, अपने ये भारत की किसान की जो संस्कृति है, किसान की संस्कृति में यह सदियों से पुरानी इससे जो हमारे बैल है, ये हमारी उपजीविका के साधन है और इनके माध्यम से जो संस्कृति टिकाने का काम ये नागरा धाम में जो किया जा रहा है, इसके लिए मैं किसान कांग्रेस गोंदिया जिला की ओर से बहुत बहुत बधाई करता हूँ इस आयोजक कमेटी का। इस जो यहाँ पर भव्य शंकर पट का आयोजन किया गया है, उसमें आपको पता होगा पहला बख्शीश, दूसरा बख्शीश, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? 31 पहला, दूसरा 21। अभी इन्होंने आयोजन कमेटी ने पहला बख्शीश 31,000 रुपये रखा है, दूसरा बख्शीश 21,000, तीसरा 15,000। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर उपस्थित है हमारे माजी जिला परिषद सदस्य रमेश कुमार जी लिल्लारे। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप इस भव्य शंकर पट के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो शंकर पट है, ये काफ़ी पुराने समय से बड़े बुजुर्ग जो थे उन लोगों के माध्यम से भराया जाता था और उसी परिपाटी को हमने चालू रखा है और उसी परिपाटी को चालू रख के हम लोग मनाते आ रहे हैं। बीच में कोविड के कारण दो साल ये कार्यक्रम बंद रहा, मगर अभी फिर से चालू किए। मगर ये जो शासन ने यहाँ जो नियम डाला है कि 50,000 की एफडी, ये किसान लोगों के लिए बहुत तकलीफ वाला काम है। आज तक के इतने साल से, मेरे ख्याल से 70-80 साल हो गए हम लोग कोई कार्यक्रम करते आ रहे हैं, मगर आज तक हमको 8-10 जगह से एनओसी नहीं लेना पड़ता था। मगर इस साल शासन ने एनओसी कम से कम 8 या 10 जगह से एनओसी हमको लेना पड़ा, 50,000 का फिक्स डिपॉजिट देना पड़ा, उसके बाद कहीं जाके हमको परमिशन मिली है पट की। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, शासन ने भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भाई किसान मजदूरों का है ये, किसान लोग जोड़ी पालते हैं, उनको एक प्रेरणा मिलती है, अच्छी जोड़ी पालते हैं शौक़ से, तो उनके लिए कम से कम ये पाबंदी होना चाहिए कि भाई उनके ऊपर इतना ये बोझ न लादा जाए। आप इस शंकर पट के माध्यम से समाज को क्या उद्देश्य देना चाहोगे? सबका उद्देश्य क्या है? ये क्या है, किसान भाई लोगों के पास की जोड़ियाँ, ये लोग जोड़ियाँ पालते हैं शौक़ से और एक शौक़ के माध्यम से ये शंकर पट में अपनी जोड़ी को दौड़ाने लाते हैं और उनको जोड़ी पालने की एक प्रेरणा भी मिलती है। और अच्छी जोड़ियाँ कम से कम आज यहाँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे और यहाँ की जोड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं पट में भाग लेने। वैसे ही यहाँ पर उपस्थित है प्रशांत गुड्डा लिल्लारे जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस भव्य शंकर पट को आयोजित करने के लिए आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? नमस्कार, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह जो शंकर पट है, ये दिनांक 1, 2, 3 अप्रैल को होना निश्चित किया गया था, किंतु हमें अचानक बताया गया कि शासन के द्वारा या जिलाधिकारी कार्यालय से घोषणा पत्र आया है कि आप लोगों को कम से कम 8 से 9 कार्यालयों की एनओसी लेनी पड़ेगी और 50,000 की एफडी जमा करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप लोगों को शंकर पट कराने की यहाँ पर अनुमति शासन द्वारा दी जाएगी। उसके बाद में फिर हमने जो अपनी समिति थी, सार्वजनिक शिव शंकर पट समिति के सभी सदस्य और हमारे अध्यक्ष दिगंबर जी दमा हैं, उपाध्यक्ष हमारे गोविंद भाऊ जी लिल्लारे, महेंद्र जी लिल्लारे, हमारे सचिव यशवंत जी लिल्लारे, कोषाध्यक्ष रोशन जी लिल्लारे और हमारे सभी सदस्यगणों ने बैठ करके निश्चय किया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अब पट तो करवाना ही है, भले ही चाहे जैसा भी हो जाए। तो हमने उस समय 50,000 की एफडी की व्यवस्था भी की है, 8 कार्यालय से एनओसी लेके आए और उसके बाद में आज आप देख रहे हो कि आज यहाँ पे फाइनल मुकाबला आप सभी लोग के सामने में आप लोगों को देखने मिल रहा है कि यहाँ अथाक जन समूह यहाँ उपस्थित है, पूरे किसान भाई लोग, हमारे गाँव के लोग और बाहर गाँव से आए हुए मेहमान लोग भी। इसमें हमें ग्राम पंचायत का भी बड़ा सहयोग मिला और उसके माध्यम से हमें यहाँ कार्यक्रम कराने के लिए अनुमति प्रदान हुई। जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे एनओसी लेना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस पश्चात आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? हमारा शासन को यही कहना है कि ये ग्रामीणों का ये है
बट बोले तो एक किसान भाइयों का एक उत्साह का ये रहता है कि भी हमें भी अपने बैल जोड़ों को यहाँ पे दौड़ाना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जब घोड़े की दौड़ होती है वहाँ पर वो अरबों खरबों रुपए का वहाँ पे शायद दाव भी लगता है, किंतु ये हमारे गांव का संकरपट है। यहाँ पर एक किसान भाई लोग अपने बैलों को बहुत अच्छे से अपने बच्चों की तरह यहाँ पे लाड़ प्यार से रखते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ संकरपट होता है। तो शासन से हम यही कहना चाहते हैं कि आप इतने नियम व शर्त जो लगाई गई है आप इसे स्थगित कीजिए और आगे ऐसी कोई भी नियम व शर्त न लगाते हुए अगर कार्यक्रम होगा तो निश्चित ही आने वाले समय में हर तालुका में, गांव में, प्रत्येक गांव में यह पट हो सकता है। किंतु अगर ऐसे ही ये नियम व शर्तें शासन के द्वारा रही तो मुझे लगता नहीं कि आगे भी बहुत से गाँव में यह पट की जो प्रथा पुरातन काल से चलते आ रही है वो शायद बंद हो जाएंगी। तो मैं शासन से यही विनती करूँगा कि आप यह सब नियम लगाए हैं इसमें आप शिथिलता लाइए और कम से कम डॉक्यूमेंट्स के साथ में या कार्यालय के एनओसी बुला करके यह कार्यक्रम की परमिशन दी जाए करके। वैसे ही इस गांव के सरपंच साहब यहाँ पर उपस्थित है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप इस संकरपट के बारे में क्या कहना चाहते। देखो, ये हमारी शिव की नगरी नागरा धाम में हमारे बुजुर्गों ने जो पुरातन काल से ये पट का कार्यक्रम चलते रहा है और आज भी चल रहा है, क्योंकि लेकिन आज ये पट का कार्यक्रम यह है कि सरकार ने जो हमारे पे कुछ बड़ी जो पाबंदी रख दी है, इस कारण हमको पट में दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे भी जो पट का कार्यक्रम हुआ इसमें भी दिक्कत इसलिए हुई कि यह पट का कार्यक्रम जो है 1, 2, 3 अप्रैल के ही था, लेकिन हमको इनकी एनओसी की पूरी जानकारी नहीं रहने के कारण और समय पे शासन ने बताया कि बहुत सारी 8-10 प्रकार की एनओसी लेना पड़ेगा, इसलिए उस संकरपट को जब हमने उस दिन कैंसिल किया तो उसमें हमारे जो दूर दूर से जो किसान भाई अपनी जोड़ी लेके आए थे उनको भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद हमें भी बहुत नर्वसता आई, क्योंकि यहाँ पे जब वो पट कैंसिल हो गया तो नर्वसता आई। उसके बाद हमने भी पूरे कमेटी ने सोचा और बाद में हमने पूरे एनओसी लेने की कोशिश की और हमें पूरी एनओसी भी प्राप्त हुई और उसके बाद हमने पट रखा। और यहाँ की जो संकरपट जो समिति है, मैं वो संकरपट समिति का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे से और बहुत सरलता से कार्य किए और यहाँ पे जो पट में भी किसी भी जोड़ी मालक से भेदभाव न करते हुए सभी को अच्छा निर्णय लेके इस पट का आयोजन किया।